ओम शांति। आज 12 अगस्त की बाबा की सुंदर प्यारी मुरली है। आज बाबा ने एवर हेल्दी बनने के लिए हॉस्पिटल खोलने के लिए कहा है, अंतर्मुखी होकर के रहना ये कहा है, क्योंकि हम अंतर्मुखी होते हैं। जैसे मुखी आवाज़ से आवाज़ के परे तो होते ही हैं, अर्थात अपने मन को बाबा में लगाते हैं। मन जब अपना शांत रहे, शांत कब रहेगा? जब बाबा में लगेगा मन। और मन शांत तब होगा जब उसकी इच्छाएं तृष्णाएं नहीं होंगी, वो चारों ओर भटकेगा नहीं, एक बाप पे एकाग्र होगा तब। तो बाबा ने आज मुरली सारी बहुत सुंदर चलाई है। ज़्यादातर बाबा ने पुरुषार्थ के ऊपर बताया है और समय का इशारा दिया है। आज बाबा ने बार बार समय का इशारा भी दिया है कि समय अब पूरा होने वाला है। तो आज बाबा की मुरली हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, क्या कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खातों को भस्म करना है। पाप के खाते कैसे भस्म होंगे? योग बल से। इसलिए अंतर्मुखी रहना है। योग कब लगेगा? जब अंतर्मुखी रहेंगे। और पाप विनाश कब होंगे? योग बल से। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। बाबा ने आज कहा है कि बच्चे श्रीमत कहती है, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी न बोलो। इस श्रीमत का अगर आप पालन करोगे तो आप सहज से सहज ही वाणी से परे जा सकोगे। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतनी कमाई जमा होती जाएगी। बाबा को अपन जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र जो अपने सबके खुद के दर्शन करेंगे कि हमने कैसे कैसे अपना पार्ट प्ले किया, तो उतना ही हमें कमाई का खाता बढ़ता जाएगा। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कि आप मुझे याद करो तो कौन सा सबसे श्रेष्ठ समय है? तो वो है अमृत वेले का। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्मा स्वरूप में होकर बैठ जाओ, बाबा ये कह रहे हैं। अब गीत में बाबा ने कहा है, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खैर। क्योंकि हर इंसान ऐसे ही कर रहा है, रात सो के गवा दे रहा है, दिन खा पी के गवा देता है। सत्य क्या है, कमाई क्या करनी है, जो बाबा के हमें बताते हैं। ओम शांति। कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ? कौन समझा रहे हैं? स्वयं भगवान हमें समझा रहे हैं। बाप के लाडले बच्चों को समझा रहे हैं, बाहर से कुछ भी न बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के बैठो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मुझे, भगवान मुझे पढ़ा रहा है। इस स्वरूप में होकर के बैठो। आप बच्चों से कहते हैं, बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ नहीं बोलो। राम राम आदि बहुत कहते आए, परंतु उस समय से भी मनुष्य पावन नहीं बन सके। जिन्होंने राम राम की माला बची जपी, वो भी पावन नहीं बन सके। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते हैं जब पतित पावन बाप श्रीमत से पावन बनाए। जब भगवान इस धरा पे आकर के पतित से पावन बनने का ज्ञान दे, तभी पतित से पावन हम बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बरोबर पतित थे, अब तुम पावन बन रहे हैं। क्योंकि हम पतित थे, अब हम पावन बन रहे हैं। भारत सुखधाम था। लक्ष्मी नारायण सीताराम आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। जो ये मंदिर जो है देवी देवताओं की, वो अपनी ही निशानी है। पहले परिचय नहीं था, इसका परिणाम क्या हुआ? आरफन नास्तिक निधन के बन गए, अभी तुम बाप के बने हो। बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें पहले कोई ज्ञान नहीं था, तुम निधन के थे, अब धनी के बने हो। तो इस ज्ञान से तुम 21 जन्मों के लिए मुझसे वर्षा ले रहे हो। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाबा ड्रामा के लिए कह रहे हैं कि ये 5000 वर्ष की जो हिस्ट्री है पतित से पावन बनने की, ये दोबारा से फिर रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि अभी पतित बन चुके हैं, तो पावन बनने की वो वेला अभी स्टार्ट होने वाली है। बाप समझाते हैं, श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी होकर के रहो, बाहरमुखी मत हो। अब इस समय है घोर अंधियारा,
इसको रात कहा जाता है, अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग के अंत को घोर अंधियारा, सतयुग के आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि ये घोर अंधियारी रात अब पूरी होने वाली है, घोर सोजरा अर्थात सतयुग आने वाला है। जबकि सभी मनुष्य पतित हैं, अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षे देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सुख का वर्षा देने आया हूँ, बहुत तो जा चुकी है, अब थोड़ी रही है। इसलिए अब जल्दी जल्दी से पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो। जैसे सब ले रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं। अब सबको स्वीट होम वाणी से प्रे जाना है। बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें स्वीट होम परम धाम और फिर सतयुग में हमें आना है। अब वह है हम आत्माओं का घर निर्वाण धाम। बाबा बता रहे हैं कि निर्वाण धाम हम आत्माओं का घर है, जहाँ बाबा रहते हैं। धाम में कोई एक नहीं रहते, जिसकी भी जीव आत्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। बाबा कहते हैं कि तुम सब आत्माएं सब छोड़ करके पहले हम कहाँ चलेंगे? परम धाम, वहाँ अपने घर में चलेंगे। घर में कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है। तो बार बार हमें अपने घर में जाकर के बैठना चाहिए, जब भी जितना भी समय मिले। वह है निराकारी झाड़। वो कौन सी है? निराकारी झाड़ है, निराकारी वृक्ष है। चित्र में जैसे झाड़ दिखाया है ना, वह है आत्माओं का घर, शांति धाम। हम फिर आएंगे सुख धाम। बाबा कहते हैं कि वो निराकारी दुनिया है, वो तुम बच्चों का घर है। अब हम वहां से फिर सुख धाम में आएंगे। 84 का चक्र अब पूरा होता है। जब तक नई दुनिया स्थापना हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बनाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर नया बनता है तो पुराने को हम तोड़ देते हैं। बाबा बता रहे हैं कि मैं तुम लोगों के लिए नया मकान बना रहा हूँ, और जब ये नया मकान बन जाएगा तो इस पुराने मकान को तोड़ देंगे, अर्थात यहाँ पे विनाश हो जाएगा। सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं। सुंदर से श्याम बनने में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सुंदर से श्याम बनने में हमें 84 जन्म लग जाते हैं, अर्थात 5000 वर्ष लगते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पे बिठाते हैं और ऊंचते ऊंच बनाते हैं। श्याम से सुंदर बनाते हैं, काम चिता से उठा के हमें ज्ञान चिता भी बिठाते हैं। गोल्डन एज मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देगा। बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं गोल्डन एज बना देता हूँ, बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा ही देता है। क्योंकि भगवान जब 5000 वर्ष से आता है तो अपने बच्चों के लिए सौगात लेके आता है। जैसे हम भी कहीं जाते हैं काफ़ी दिनों से तो उनके लिए सौगात लेके जाते हैं, तो भगवान भी जब इस धरा पे आए हैं तो हम बच्चों के लिए सौगात लेके आए हैं। सतयुग की सौगात लाए हैं। कितनी सुंदर, कितनी सुशील, वहाँ पे कितना सब कुछ आनंदित होगा, सुख शांति प्रेम होगा। बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात लाए, हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ की सौगात हथेली पे लेके आया हूँ। कितना सुंदर, कितना प्यारा है बाबा हमारा। जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा है। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। हमारे को मास्टर सुप्रीम बनाते हैं बाबा। मास्टर का हमारे को टाइटल देते हैं सुप्रीम। सुप्रीम सोल बाबा हैं और मास्टर सुप्रीम हमें बाबा बनाते हैं। श्री कृष्ण को देव्य गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वह फर्स्ट प्रिंस, सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं है, क्योंकि वो बच्चा कभी बनता नहीं है। हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बाबा बोलते हैं कि तुम मुझे अपना बच्चा बना लेते हो तो मैं आप पे, बाबा कहते हैं कि तुम मुझे अपना बच्चा बनाते हो और मुझ पे बलिहार जाते हो तो मैं भी तुम पे बलिहार जाता हूँ, जैसे कि तुम मुझे अपना बालक बना लेते हो।
एक्यूरेट किसको पता नहीं। बाबा आगे बता रहे हैं कि जो 4 भुजा वाले 6 भुजा वाले जो देवी देवताएं दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं आदि, देवताएं हिंसक थोड़ी होते हैं। शास्त्र आदियों में भी इन्हें हिंसक बना दिया है। बाबा ने कहा कि जो ये लंबी जीभ, काली जीभ, ये 4 भुजाएं, ये कुछ होती नहीं है। ये शास्त्र वालों ने पैसे कमाने के हिसाब से ऐसे ऐसे लिख दिया है, ऐसा कोई होता नहीं है। सतयुग में कोई हिंसक देवी देवताएं होती नहीं है, ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार सब दिखा दिया है। बाकी समय थोड़ा है, सबको मरना है जरूर। बाबा कहते हैं कि समय बहुत कम है, मरना सबको जरूर है। ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमको राजाई के लिए पुरुषार्थ किया था। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं, गुरु चाहिए सदगति के लिए। बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों के पैर धोकर, अर्थात हमारे को ज्ञान देकर, बुद्धि को स्वच्छ बना करके तुम्हें तख्त पे बिठाता हूँ। ऐसे कोई पैर धोने वाली बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें बुद्धि रूपी जल से तुम्हारे में पैर धोता हूँ, जो हम बच्चे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। फिर अब बाबा बता रहे हैं कि हम शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, सुनती है। बाबा आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि ये आत्मा आंखों से देखती है, मुंह से बोल रही है, कानों से सुन रही है, तो ये सारा कार्य आत्मा ही करती है। जमा होगा बाप को याद करने से, बाबा चुकतू हो जाएगा। बाबा बोल रहे हैं कि आप जैसे जैसे बाप को याद करोगे तो आपको 21 जन्मों के लिए जो पद मिलेगा, उसकी जो प्रारब्ध है वो बाप की याद से ही मिलेगी। सवदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई होती है, अनगिनत। बाबा कमाई बता रहे हैं कि तुम्हें सवदर्शन चक्र फिराने से भी तुम्हें अनगिनत अथाह कमाई होगी। अभी झोपड़ियों में बैठे हो, फिर महलों में रहेंगे। बाबा कहते हैं कि अब तुमने बोरे बिस्तर अपनी रजाई झोपड़ी में बिछा रखी है, मैं तुम्हारी ये रजाई उठा के सतयुग के महलों में बिछा दूंगा। बाबा कितना वंडरफुल है, कितना सुंदर है। और बाप को देते क्या है? अपनी गंदगी, अपने विकार देते हैं। और वो हमें क्या देता है? सुख शांति से भर देता है, जीवन अपना बदल देता है। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा, और फिर उतना ही उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक हूँ लक्ष्मी नारायण को वरने लायक गुलशन है। कहेंगे देखो कुमार का, मनोहर का, कैसे अच्छे अच्छे फूल हैं। बाबा कह रहे हैं कि खुद अपने आप को एनालिसिस करो। हम अपने आप को आज अपने दिल दर्पण में भी देखेंगे। बाबा चाहते हैं, हमने ऐसा बाबा की आस है कि हम अपने आप को चेक करें कि हम बाबा की जो आशाएं हैं उन पे कितना खरे उतर रहे हैं। क्या हम नर से नारायण और लक्ष्मी को वरने लायक हैं? ऐसा अपने को चेक करेंगे, और अगर कुछ त्रुटि है तो उसमें चेंज करेंगे। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते हैं कि तुम ये अंतिम जन्म है, आप पवित्र बनो और सर्विस करो। तुम बच्चे हो राज ऋषि। बाबा हमें आज राज ऋषि का टाइटल दे रहे हैं, तो पूरे दिन भर खुद को राज ऋषि आत्मा हूँ। मैं आत्मा बाबा की राज ऋषि आत्मा हूँ, हर राजों को जानने वाली। एवर रेडी एवर हेल्थी बनते हो। बाबा कह रहे हैं कि एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। हम एवर हेल्थी एवर वेल्थी एवर हैप्पीनेस बाबा से वर्षा लेके बनते हैं। ये हॉस्पिटल और कॉलेज खोल सकते हो, इसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी लगती है। बाबा हॉस्पिटल खोलने के लिए बात कर रहे हैं कि तुम्हें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, 3 पैर पृथ्वी लगेगी। अच्छा, बाबा ने आज थोड़ा इस अलग स्टाइल में कहा है। बाबा ने कहा है, माता पिता बाप दादा की मीठी मीठी सिकिलद्दे बच्चों, माता पिता के बाप दादा के मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, गफलत नहीं करनी है, पुण्य का खाता जमा करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, रूहानी पढ़ाई जरूर पढ़नी है, अंतर्मुखी होकर के
रहना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को जानकर उन्हें कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों को कोई न कोई विशेषता दी ही है, चाहे वो फर्स्ट का बच्चा है या लास्ट का। इसलिए उस विशेषता को पहचान कर उस विशेषता को बाबा अपनी सेवा में लगाने के लिए कह रहे हैं, तो वो विशेषता संपन्न आत्मा बन जाएगी और बाबा का गले का हार बन जाएगी। आज का स्लोगन है, मन मनाभव के मंत्र की सदा स्मृति रहो तो मन भटकना बंद हो जाएगा। मेरा मन एक बाबा में लगा रहे तो मन कहीं भी नहीं भटकेगा। तो आज बाबा से हम चार्ट सच्चा बताएंगे, बाबा को सामने लेकर के। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको हम आज से बाबा को कहेंगे कि हम आज से ये करेंगे और उस पर खरा उतरेंगे। अपनी कमी कमजोरियों को स्वाहा करेंगे, बाबा को एक पोटली में बांधकर बाबा को दे देंगे, बाबा ये मेरी कमी कमजोरी है, आप इसको ख़त्म कर दे, आप मुझे शक्ति दें। बाबा वैसा ही करेगा। बाबा ने कहा है, बच्चे तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी तरफ 1000 कदम चलूँगा। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए बाबा की याद में रहना है। ओम शांति।